हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज क्लास उसी का आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने भाषा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लिया और उसी का आगे आज उन आगे बिंदुओं पर देखेंगे जो आने वाले बिंदुओं हैं। आने वाले जो बिंदु हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने डाइस यानी पासे को दो भागों में बांटा गया था, यानी कि दो भागों में बांटे थे, एक स्टैंडर्ड पासा, एक नॉन स्टैंडर्ड पासा, यानी कि नॉर्मल पासा बोला गया था। तो स्टैंडर्ड पासा को हम मानक पासा बोलते हैं और नॉन स्टैंडर्ड पासा को डाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर मानक पासा बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड पासा को मैंने बताया था, स्टैंडर्ड पासा उसे कहते हैं दो विपरीत सतहों का योग 7 हो लेकिन निकटतम सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। तो उसी का आगे हम लोग और क्या बताए थे मैंने, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो उसको क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, दो निकटतम सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि नॉर्मल डाइस कहते हैं। तो इसके आगे यानी कि जो नॉर्मल डाइस है इसको मैंने इसी के जैसे मान लीजिए ये है, ये जो सामने की जो सतह है इनके विपरीत कौन सी संख्या होगी, इसको मुझे जानने के लिए मैंने 3 नियमों का उल्लेख करने की चर्चा कही थी और उसमें से एक नियम का क्या किया था, उल्लेख कर लिया था, यानी कि निकटतम सतह। यानी कि निकटतम सतह, पहला पॉइंट क्या था, निकटतम सतह, क्या निकटतम सतह यानी कि निकटतम का नियम इसको भी बोलते हैं। तो निकटतम का नियम, जो निकट यानी कि निकटतम सतह पर जो संख्या रहेगी, निकटतम यानी कि जो सामने की सतह पर जो अंक रहेगा वह विपरीत कभी भी नहीं होगी। ये क्या है, निकटतम का नियम। क्या निकटतम का नियम, जो सामने की सतह यानी कि जो हमारे आँखों से अंक दिखाई देगा वह विपरीत नहीं होगा, ये निकटतम का नियम था। तो आज हम लोग उसी का आगे दूसरे पॉइंट पे देखते हैं। देखिए दूसरी पॉइंट जो है वो क्या है, उभय निष्ठ का नियम। क्या, उभय निष्ठ का नियम। उभय निष्ठ का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसको हम लोग देखेंगे बहुत डीप रूप से। यदि पाँचे के दो चित्रों में दो संख्या क्या हो, कॉमन हो, पाँचे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय निष्ठ का नियम। ये दूसरा नियम है, पाँचे के दो चित्रों में दो संख्या कॉमन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभय निष्ठ का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसकी जो तीसरी कड़ी है, क्या, घूर्णन का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा अधिकतर प्रश्न उठाए जाते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्या, उभय निष्ठ का नियम। उभय निष्ठ का नियम क्या, पाँचे के दो चित्र में, क्या, पाँचे के दो चित्र में दो संख्या क्या हो, कॉमन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभय निष्ठ का नियम। जैसे कि कैसे कॉमन होगा, मान लीजिए कि ये इस प्रकार कुछ प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए तो इसमें हम ये प्रश्न हम बना देते हैं। मान लीजिए कि दिए गए चित्र में 6 के विपरीत क्या होगा, दिए गए चित्र में 6 के विपरीत क्या होगा, यानी कि दो चित्रों में दो अंक क्या हो, कॉमन हो, यानी कि दो संख्या क्या हो, कॉमन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उभय निष्ठ का नियम। क्या, उभय निष्ठ का नियम। तो जैसे कि इसमें देखा जाए दो अंक संख्या कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है। देखिए 2 और 5, यहाँ भी 2 और 5, क्या, 2 और 5, 2 और 5, ये क्या है, कॉमन है, दो संख्या क्या है, कॉमन है और दो चित्रों में। तो इसी का आधार पर मेरा क्या प्रश्न कहा जा रहा है, चित्र में 6 के विपरीत क्या होगा। देखिए ये जो शेष संख्या बची ये एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा, मेरा 4 होगा। यदि यही मान लीजिए 4 कह देता चित्र में यानी प्रश्न में, तो मेरा 4 के विपरीत क्या हो जाता,
6 हो जाता। ये दोनों संख्या एक दूसरे क्या रहेंगी, विपरीत मानी जाएंगी। ये बहुत ही इजी पॉइंट है, ये सेकंड जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इजी भी है। लेकिन इसमें एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि देखा जाए, देखिए दिए गए चित्र में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखिए चित्र दिया गया है, इसके बाद इसी के आगे जो ये तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट समाप्त होने के बाद कुछ और आशय पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग घन पर चर्चा करेंगे। घन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दो कौन से ऐसी संख्या है जो कॉमन है, देखिए 2 और 3, 2 और 3। तो किसका विपरीत संख्या पूछ रहा है, 5 की विपरीत संख्या पूछ रहा है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 4। ये नॉर्मल सी ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। लेकिन इसके आगे जो ट्रिक आएगी, यानी तीसरा जो नियम रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे एक प्रश्न और देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहीं पर प्रतीक दे दिया जाए, सिंबल दे दिया जाए, वो किस प्रकार का प्रश्न होगा, तो वो भी इसी प्रकार का रहेगा। देखिएगा, मान लीजिए कि ये रुपए दिया है, ये डॉलर दिया है, ये इक्वल यानी बराबर दिया है, ये त्रिभुज दिया है, ये बराबर, ये रुपए। देखिए इसमें पूछ लिया है क्या, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, क्या त्रिभुज का विपरीत क्या होगा, ये भी मान लीजिए एक प्रश्न है। त्रिभुज के विपरीत क्या होगा, कौन सा सिंबल होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए कॉमन ये है, इक्वल और रुपए, यानी कि बराबर और रुपए दिया है, ये क्या है मेरा कॉमन है। तो त्रिभुज के विपरीत क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज के विपरीत क्या होगा मेरा डॉलर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न बहुत ही इजी तरीके से पूछा जाता है। ये आप लोग देखते हैं 2 या 3 सेकंडों में इसको आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसके आगे हम लोग तीसरा नियम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये आप तीसरा नियम अच्छे रूप से यानी कि अच्छे तरीके से यदि पढ़ लिए, तो ये जो नियम मैंने 2 नियम बताए, इसको ना यूज करके आप तीसरे नियम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे नियम से चाहे जो भी सवाल रहेगा वो सॉल्व किया जा सकेगा। और यदि मान लीजिए कोई भी सवाल इसी पासे का, ये तीनों नियम में से कोई भी सवाल दे दिया जाए इन्हीं तीनों नियमों से, यदि तीसरे नियम से सॉल्व नहीं होता तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्या, क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। किस लिए, तीसरा नियम एक ऐसा नियम है जो हर सवालों क्या है, तोड़ है, ब्रह्मास्त्र है। क्या, ब्रह्मास्त्र। तो तीसरे नियम से आप पूर्णतः उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है क्या, देखिए घूर्णन की गति, घूर्णन का नियम। क्या, घूर्णन का नियम। तो घूर्णन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग विशेषतर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घूर्णन के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका नियम ये है, यदि पासे के चित्र में कोई एक संख्या क्या हो, कॉमन हो जाए। क्या, यदि पासे के चित्र में यानी पासे के चित्र में उसमें से एक संख्या क्या हो, कॉमन हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन का नियम कहेंगे। मान लीजिए कि इस प्रकार के प्रश्न, देखिए हम लोग प्रश्न पर डायरेक्ट चलते हैं। देखिए जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, दिए गए
चित्र में 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। दिए गए चित्र में 4 का अपोजिट क्या होगा, हम लोग चित्र बनाते हैं। देखिए देखिए 2 4 3 5 2 6, तो इसमें से 2 संख्या क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, यानी कि एक संख्या क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इसकी यही पहचान है क्या, गुणन में दिए गए चित्र में यानी कि जो पासा रहेगा उसमें से एक संख्या क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। पासे में जो संख्या दी रहेगी उसमें से एक संख्या क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। जैसे कि इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन मेरा 2 दिखाई दे रहा है, 2 क्या है मेरा, कॉमन है। तो इसमें जो कॉमन रहेगा वहीं से हमको क्या, क्लॉकवाइज घूमना है। क्या, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में हमको क्या करना, घूमना रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ ये है, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी घड़ी की दिशा में घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार चलती है। तो यहाँ से हमको घूमना है, कहाँ पर आना है, ये जो अंक है, यहाँ घूमना है, कहाँ पर आना है, ये जो अंक है। तो यदि देखा जाए तो इसमें से 2 अंक कॉमन है, कौन कौन सा, 2 कॉमन है, एक संख्या मैच है, ये तो कॉमन हो गया। तो ये जो, ये देखिए ये क्या है, पहले इसको देखते हैं। ये इसके इसी प्रकार पहले सर्वप्रथम ये अंक मिला, फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ये, तो ये, और इसके बाद यहाँ से जब चले तो इसके पहले कौन सा मिला, 5। इसको जो ये बीच में मिलेगा, ये बीच वाला पद हम लोग नीचे लिखेंगे हमेशा, और ये तो है ही 3 और 6, इस प्रकार के ये कॉमन है, इसको हटा दीजिए। और इसमें चित्र में क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत मेरा 5 है, 4 के विपरीत क्या है, 5 है। क्लियर हुई, यानी कि जो संख्या कॉमन रहेगी वहाँ से हमको क्लॉकवाइज घूमना है, और इसको जो कॉमन रहेगा जो संख्या, यानी कि 2 कॉमन है तो ये इसको नहीं लिया जाता, ये क्या है, कॉमन है। और बची 2 से संख्या, तो ये कॉमन के बाद जो संख्या मिलेगी उसको इस चित्र में से और इस चित्र में से ऊपर नीचे लिखा जाता है, क्या, ऊपर नीचे। फिर उसके बाद लास्ट वाली, यानी कि जहाँ संख्या क्या, ये जो क्लॉकवाइज घूमा जाता है, जहाँ पर समाप्त लिया जाता है, यानी कि जहाँ पर एंडिंग पॉइंट है, ये संख्या और ये संख्या आपस में नीचे ऊपर लिखी जाएगी। यदि मान लीजिए कि यहीं पर 5 दे दिया जाता तो 5 के विपरीत क्या हो जाता, 4 हो जाता। यदि 6 पूछ लेता, 6 के विपरीत क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो इस पे 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पे बताते हैं क्यों ये नियम उन दोनों नियमों से ज़्यादा बेटर है, और कब ये आपको मालूम चलेगा कि ये नियम लगाएं और वो नियम कब लगेगा, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। देखिए ABC, BFD, तो यहाँ पूछा जा रहा है C के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, C के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो ये हम देखेंगे पहले कौन सी संख्या, कौन सा अक्षर कॉमन है। यहाँ मेरा B कॉमन है, क्या, B कॉमन है, क्या, B मेरा कॉमन है। तो मुझे जो कॉमन रहेगा वहीं से क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहाँ ये कॉमन है, तो यहाँ से हम घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये लास्ट संख्या पे एंड पॉइंट है, ये यहाँ से घूम रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ समाप्त हो रहा है। तो ये जो कॉमन है उसको कॉमन वाले संख्या एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, और उसके आगे देखिए ये संख्या पहले लिखी, यानी कि जो ये अक्षर है इसको लिखा, फिर उसके आगे कौन सा ये बॉक्स पड़ रहा है, तो इस बॉक्स के नीचे जो संख्या है, यानी कि इसमें जो संख्या है उसको लिखें। और उसी प्रकार इसमें भी सेकंड बॉक्स में क्या, कौन सी ये अक्षर है, F है, और उसके आगे E, फिर इसके बाद D। तो ये मेरा प्रोसेस, ये तो कॉमन है, इसको हटा दीजिए, ये हटा ही रहेगा। तो इसमें से क्या, C के विपरीत पूछ रहा है, C के अपोजिट क्या होगा, C का अपोजिट क्या होगा मेरा, C का अपोजिट
एफ होगा। इतनी बात क्लियर। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें जो पॉइंट है और ये तीनों जो नियम है, ये नियम कब एक दूसरे पर, यानी कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि ये नियम कौन सी नियम किस सवाल पर लगा दिया जाए आ जाए। चाहे जो भी सवाल है ये तीनों नियम से संबंधित, आप तीसरा नियम लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब पूछे क्यों? पहला नियम देखा जाए तो पहला नियम क्या होता था, यानी कि पड़ोसी सतहों पर जो संख्या होती थी वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होती थी। यानी कि ये जो मान लीजिए कि ये जो पड़ोसी सतहों पर जो संख्या होती थी ये कभी भी क्या विपरीत नहीं होगी, क्या विपरीत नहीं होती थी। और इसमें मान लीजिए कि इसी प्रकार फर्स्ट नियम में यही कहता था, नियम ध्यान से देखिएगा, क्यों प्रथम नियम और इसमें क्यों अंतर ही है। देखिए किसी एक चित्र को आप ले लीजिए। प्रथम नियम ये कहता है, मान लीजिए कि इसी पर जो प्रश्न है, क्या इसी पे जो प्रश्न है, इसी नियम पर एक प्रश्न देख लेते हैं। इसमें प्रोसेस ये रहेगा 2, 5, 6, यानी कि जो सामने जो आँख के सामने दिखाई देगी संख्या वो अपोजिट नहीं होगी, यानी विपरीत नहीं होगी। और इसमें बात ये रहती थी जो संख्या कॉमन होती थी, यानी कि जो मिलती थी, मैच करती थी दोनों चित्रों में, उसी के हमेशा क्या अपोजिट पूछा जाता था प्रथम नियम में। क्या प्रथम नियम में, यानी कि जो कॉमन रहता था वही संख्या को हम लोग हमेशा विपरीत पूछते थे। मान लीजिए कि ये दोनों चित्रों में इसको हम लोग मान लीजिए 4 बना दिए और इसको 6 बना दिए, तो इसमें से कॉमन क्या है 2। तो हमेशा चित्र में ये कह देगा, दिए गए चित्रों में 2 के विपरीत क्या कौन सी संख्या होगी, तो हमेशा जो कॉमन होती थी वही पूछा जाता था। और तीसरे नियम में क्या होता है, जो कॉमन होता है, यानी कि यहाँ मान लीजिए बी मेरा कॉमन हुआ है, जो कॉमन होता है वो कभी भी अपोजिट यानी विपरीत नहीं पूछी जाती। तीसरे नियम में जो कॉमन होता है वो विपरीत नहीं पूछा जाता। मान लीजिए कि इसमें बी मेरा कॉमन है, तो इसमें चित्र में ये प्रश्न में ये नहीं कहेगा कि दिए गए चित्र में बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। कहीं भी प्रश्न आप इस प्रकार के नहीं पाएंगे। अब पाएंगे कब, जब प्रथम नियम से संबंधित रहेगा तब। क्या प्रथम नियम से संबंधित रहेगा तब। तो आप चाहे प्रथम नियम लगाइए, द्वितीय या तृतीय, चाहे जो भी आपकी इच्छा रहे वो लगा सकते हैं, लेकिन तीसरा नियम से सभी सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे इसको मैंने क्या किया, चर्चा कर दिया विस्तार रूप से। और आने वाली क्लासों में हम लोग और डीप से इसी का आगे कुछ और सवाल मैं बना कर ले आऊँगा जो आपसे क्या बहुत कठिन से कठिन, आपको कठिन लगेगा, लेकिन आपको वो क्या मैं बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगी। फ़िलहाल एक सवाल मैं दे रहा हूँ, सभी बच्चे उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए सभी लोग। जैसे कि प्रश्न दिया गया है, ये आप लोगों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। देखते हैं किनका मैसेज जो सेंड करते हैं, किन व्यक्ति का इसका उत्तर मिलता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर सही होता है। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप लोग लिखिएगा। नीचे चित्र पहले बना दे रहा हूँ। देखिए लिखिए, नीचे पासे की यानी कि क्वेश्चन यहाँ लिखा गया, क्वेश्चन में बताया गया नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया। नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है। क्या? जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है तो बताइए कि ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके कमेंट में कमेंट करिएगा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। नीचे पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। जब संख्या 4 पासे की निचली सतह पर है तो बताइए कि ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ।
फर्स्ट 2, 4, तीसरा 6 और चौथा 1 और 5वां दे रहा नॉन ऑफ दिस। देखते हैं कौन व्यक्ति इस क्वेश्चन का उत्तर एग्जैक्ट करेक्ट यानी कि सही तरीके से उत्तर बताकर कमेंट बॉक्स में मैसेज करता है। तो आज की जो वीडियो है यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, लेकिन आने वाले क्लासों में हम लोग कुछ और नई टॉपिक लेकर के डिस्कस करेंगे। लेकिन जब ये पासा समाप्त होगा तो हम लोग किस पे चले जाएंगे, घन पर चले जाएंगे। और घन से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो माइंड को घुमा देता है, और उसको मैं बहुत अच्छे ट्रिक से आपको क्या करूँगा बताऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।